નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. આજે અમારી સાથે અતિથિ કાર્યક્રમમાં છે सुपरस्टार स्टार द ही मैन एंग्री मैन सुनील शेट्टी. सुनील जी, आपका स्वागत है. सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जिस तरह से आपने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी, आप एक सोच रहे थे कि धर्मेंद्र के बाद एक पहला ही मेरा असल मैन आया था जो कि आने वाले दिन में भाव प्रेस लिस्ट लगा देते. धर्मेंद्र जी की एक मैंने फिल्म देखी थी, उसमें मुक्के का 5 रुपया, लाख का 10 रुपया, उस टाइप की. लेकिन धीरे धीरे सुनील जी ने अपना ट्रेंड चेंज किया. ही इज एंटर्ड इन कॉमेडी फिल्म, मैसेज फिल्म. कैसे टर्न आया ये? मतलब आपने खुदने लाए या? आई थिंक खुद की कोशिश थी, क्योंकि ऑफकोर्स इनिशियली फिल्में सब अच्छी जा रही थी. फिर बाद में जब ऑडियंसेस भी बोर हो जाते हैं तो घर में भी मैंने माहौल देखा कि माँ हो या बीवी हो एक्शन फिल्मों से दूर भागते रहे. और कभी कभार सरदर्द भी होता था उन्हें पिक्चर देखने के बाद. तब मैंने डिसाइड किया था कि अब माँ, बेटी और बीवी तीनों हैं घर में, तो ये ज़रूरी है कि सोशल और फैमिली रेलेवेंट फिल्म्स करूँ. क्योंकि कॉमेडी में मैं कंफर्टेबल था. मैंने कॉमेडी फिल्में की, गोपी किशन किए, हेरा फेरी किया, तेरा घर मेरा घर ये किए. और धीरे धीरे करते करते मैं कॉमेडी में कंफर्टेबल भी होता गया और ऑडियंसेस ने भी मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. विच इज़ वाई द टर्न. और मैं खुश हूँ. ये नहीं कि एक्शन फिल्में नहीं करूँगा, एक्शन फिल्में कर रहा हूँ, बट इट हैज़ टू बी ऑफ क्वालिटी. कहीं जाके टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क आया हुआ है. और मैं रिवेंज बेस्ड स्क्रिप्ट्स नहीं करना चाहूँगा. अगर एंटरटेनिंग फिल्म्स हो और थ्रिल हो रादर देन एक्शन तो ज़रूर करूँगा. ओके. जैसे कि हर एक आर्टिस्ट को, हीरो को पूछा जाता है कि कैसा रोल. अभी भी मुझे मालूम है कि हर एक जो भी स्टार होता है वो बोलता है कि अभी ये रोल मुझे करना बाकी है, मैंने इतना साल कर दिया, ये मेरा ड्रीम है. सेम कॉमन घिसा पीटा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ड्रीम रोल कौन सा समझ? अमित जी ने जो शराबी में किया, क्योंकि वो कैरेक्टर बेस्ड फिल्म थी और एक कैरेक्टर ने उस फिल्म को चलाया था. खुश भी था, नाखुश भी था, रोता भी था, हंसता भी था, बाप से प्यार भी करता था, नफरत भी करता था. तो वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. एंड वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है. प्रॉब्ली आई लाइक टू प्ले समथिंग लाइक दैट व्हिच इज वेरी इमोशनल आल्सो. सर, ये गॉडफादर की बात बार बार होती है. या तो पैसे वाले फैमिली से या तो वेल नोन स्टार फैमिली से जो भी बंदा आता है फिल्म इंडस्ट्री में सीधा बैकडोर एंट्री मिल जाता है, स्ट्रगल करके आता है. हो सकता है कि जिस जमाने में अगर उसने एंट्री लिया था, मतलब सोचा था, ड्रीम बनाया था कि एंग्री यंग का रोल करने वाले उस उम्र में आया था, लेकिन अल्टीमेटली जाके कैरेक्टर बूढ़े जब हो जाता है तभी जाके रोल एंट्री होती है. क्या लगता है आपकी इंडस्ट्री में प्रॉपर जो भी नए आने वाले बंदे हैं उसके लिए शॉर्टकट सही है या तो स्ट्रगल करने वाले टैलेंट है उनके लिए अभी भी डोर्स ओपन? नहीं, डोर्स आर ऑलवेज ओपन. लेकिन देखिए, ये कोई नहीं डिसाइड करता कि स्टार सन को चलाना है या नहीं चलाना. वो सिर्फ ऑडियंस डिसाइड करती है. तो इफ योर फिल्म इज राइट एंड योर ब्रेक इज राइट, ऑडियंस विल एक्सेप्ट यू. इफ इट इज नॉट, कोई भी हो, इट कुड बी अ स्टार सन. कितने स्टार सन्स हैं जो नहीं बिक रहे. तो ये इतना आसान नहीं है कि स्टार सन होने का मतलब है कि आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं. लोग जब आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं, तब जब आपकी फिल्में चलती है, तब आप एस्टैब्लिश होते हैं, वरना बिल्कुल नहीं. सुनील जी, हिंदी फिल्म साउथ बेस्ड है, आपका बैकग्राउंड है. कोशिश नहीं की सुनील जी ने कभी कि साउथ की फिल्मों में, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाके वही जहाँ पे ऑलरेडी एक्शन हीरो का, वहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रेंड चलता है, वो चाहते भी ऐसे एक्शन हीरो है. अब तो आप में एक्शन, इमोशन, कॉमेडी सबका कॉम्बिनेशन है. क्या सुनील जी आर प्लानिंग टू? I don't think so. I'm happy with Hindi. I'm doing a lot of work. उसके अलावा मैं प्रोडक्शन में मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया हुआ, which means I don't get so much time to work. Probably 2-3 films in a year. लेकिन प्रोडक्शन मेरे कंपनी में 10-12 फिल्में बन रही है. And as a producer, I need to concentrate on my work as much as I would as an actor. तो ये तो नामुमकिन लग रहा है कि मैं साउथ फिल्म में करूँ. लेकिन यस, प्रोडक्शन और अपने एक्टिंग कैरियर पे आज भी ध्यान देता हूँ. सुनील जी अपने आप में कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं? एज अ हीरो, एज अ आर्टिस्ट, या तो प्रोडक्शन में? आई थिंक दोनों. इट्स अ नेचुरल मूवमेंट कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे भी 19-20 साल होने को आए और धीरे धीरे मैं भी चाहता हूँ कि आई हैव माई ओन कंपनी, आई हैव माई ओन प्रोडक्शन सेटअप, जो हर एक्टर का ड्रीम है. और वो ड्रीम में फुलफिल करने जा रहा हूँ. एंड आई होप इट वर्क्स. इसलिए EMI का चलना बहुत ज़रूरी है, या जो हम फिल्में बनाते हैं वो चलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन गिव बैक टू द इंडस्ट्री. टोटल अगर बजट की बात करें EMI की, तो क्या टोटल कॉस्टिंग? आई थिंक बजट का डिस्कस नहीं करना चाहूँगा मैं, बट इट्स
इट्स मैं बजट का इसलिए सुनील जी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरह से मंदी का माहौल चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में लगता है कि जिस तरह से फॉरेन मार्केट FII ने अपना हाथ ले लिया है, धीरे धीरे शेयर मार्केट भी टूट रहा है, क्या इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट होगा? इफेक्ट तो हर इंडस्ट्री पे होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि इंडिया में इतना कुछ नहीं हुआ है कि वी नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इफ वी आर केयरफुल अबाउट एवरीथिंग एंड हम प्लान करके करते हैं तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी कांट टाइड ओवर दीस टफ टाइम्स। नामुमकिन कुछ नहीं है, यस मुश्किल है, लेकिन आई थिंक मैनेज कर लेंगे। अच्छी फिल्में बनेंगी, अच्छे सब्जेक्ट्स बनेंगे, कॉस्ट वाइज फिल्में बनेंगी, एक्टर्स अपने प्राइस पे कंट्रोल रखेंगे। आई डोंट थिंक इट्स क्रिकेट की बात करें तो सुनील जी का पहले से शौक रहा है क्रिकेट में बहुत रुचि पहले से भी है। क्रिकेट के साथ साथ और कौन से गेम है सुनील जी को? सारे गेम्स खेलता ही हूँ मैं, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलता हूँ। क्रिकेट के आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड दैट्स व्हाई इट इज क्रिकेट, बट अदरवाइज मैं हॉकी मैं मानता हूँ, मैं फुटबॉल काफ़ी देखता हूँ। तो बेसिकली आई एम ए स्पोर्ट्समैन एंड एन एथलीट माई सेल्फ, सो आई लव द स्पोर्ट। ओके, स्पोर्ट्स की बात करें तो किस तरह से आप अभी जिस तरह से सचिन को कांग्रेचुलेशन भी आपने मतलब मैसेज भी दिया, आपका ऑन एयर भी हो रहा है मैसेज, क्या मानते हैं कि जो भी अभी सीनियर्स है हमारे सौरव, राहुल, सचिन, अनिल कुंबले, ये अभी एक टाइम आ गया है प्रॉपर कि उनका अभी शायद 1-2 साल के बाद शायद वो हिंदुस्तान की टीम में नहीं रहेंगे। क्या लगता है कि उसके बाद भी जो अपने न्यू क्रिकेटर्स हैं, डू यू फील दैट कि दे कैन कंटिन्यू द सुनील गावस्कर रिटायर होने वाले थे, जब वेंगसारकर रिटायर होने वाले थे, कपिल देव रिटायर होने वाले थे, लोगों को शक था कि टीम आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो लेजेंड्स थे, लेजेंड्स रहेंगे। वैसे ये हमारे 4-5 जो है लेजेंड्स है। मैं एक ही मानता हूँ कि आई थिंक द मीडिया इज़ वेरी हार्श ऑन देम। लास्ट फ्यू ईयर्स अगर उन्होंने अच्छा नहीं खेला है तो कोई भी बच्चा टीवी पे जाके बोल देता है कि सचिन आज ठीक नहीं खेल रहा है या सौरव का बल्ला वैसे नहीं चल रहा है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट आवर हीरोज हु मेड आवर कंट्री प्राउड। आज सौरव जैसे कैप्टन कभी था नहीं, राहुल जैसा क्रिकेटर कभी ना मिलेगा हमें। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दोज एस्पेक्ट्स। आज अनिल कुंबले इज 37 एंड स्टिल बॉलिंग ब्रिलियंटली। आई थिंक अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट करके उनको अच्छी विदाई दे, it is the best thing. Let them decide when they want to. मीडिया की बात की आपने तो क्या लगता है आपको कि मीडिया में खास करके अभी जो मीडिया में मैसेज आया है, और मीडिया ने ही बार एक ऐसे इंसिडेंट बार बता दे रहे थे कि फिल्मों में जिस तरह से क्राइम दिखाते हैं, जिस तरह से हिंसा आती है, उसी वजह से शायद सोसाइटी में गलत मैसेज भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक गाइडलाइन भी अनाउंस किया है कि जितनी हो सके इतनी हार्ड फिल्म ऐसी न बनाए ताकि सोसाइटी में गलत मैसेज आए। क्या आपको लगता है कि फिल्म का कहीं बुरा असर भी सोसाइटी पे पड़ता है? आई थिंक सोसाइटी का बुरा असर फिल्मों पे पड़ रहा है। राइटर्स आर इंस्पायर्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। हम ये क्यों बोलते हैं कि सोसाइटी में टेररिज्म है, सोसाइटी में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है, और वो हम फिल्मों में दिखाते हैं। तो इट कुड बी ईदर वे। आई मीन एक नज़रिया है फिल्मों में, हम ये तो नहीं दिखाते कि हम इनकरेज तो नहीं करते। तो हर एक का नज़रिया देखने का, आई मीन टू ईच इज ऑन। इंडस्ट्री में जिस तरह से पिछले लो बजट वाली फिल्म, अगेन वही पूछता हूँ कि जो सक्सेस इक्वेशन क्या होता है फिल्म को सक्सेस होने का? सर अगर मुझे पता होता है, आई वुड बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री। वैसे आई थिंक इट्स विद एनीबॉडी, वी ट्राई आवर वेरी बेस्ट। एक सिंपल फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। हम जो देखते हैं वो नज़रिया नेसेसरली ऑडियंसेस का नहीं है, उनके देखने के बाद एक अलग ही नज़रिया दिखाई देता है, लेकिन कोशिश है और कोशिश जारी रहेगी। जी, जिस तरह से आपने बताया कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं, अगर आपको मालूम होता तो ये हो जाता, सब हिट हो जाती। मैं पर्सनल थोड़ी बात करना चाहूँगा, इतना टाइट शेड्यूल आपने बताया कि 10 फिल्म का प्रोडक्शन एंटायर ईयर में, क्या लगता है कि फैमिली के लिए भी टाइम देना कहीं दिक्कत हो जाती है? बिल्कुल नहीं, और फैमिली के लिए मैं अपना वक्त निकालता ही हूँ। और 10 फिल्मों का प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि 10 फिल्मों में बैठा हूँ। डेलीगेशन होता है, एक टीम होती है, एंड फॉर मी फैमिली कम्स अबाउट एनीथिंग एल्स, कम्स अबाउट वर्क, कम्स अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो वो मैं हमेशा क्लियर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे वो डाउट है ही नहीं कि मैं नॉर्मली बाकी स्टार में जो भी अगर कंट्रोवर्सी आती है, कहीं ना कहीं उम्र आती रहती है, कोई एक्स्ट्रा अफेयर की बात आती है, सुनील जी इस मामले में बिल्कुल अलग है, एक अलग अपनी इमेज बनाई हुई है। कॉन्शियस एफर्ट है, दूर रहना चाहता हूँ उससे, तो दूर रहना। सुनील जी को क्या, अगर सुनील जी को रेटिंग अगर देना चाहे, सुनील जी अपने प्लस पॉइंट्स अगर 3 बताने हो बाकी को स्टार से, हाउ डिफरेंट सुनील शेट्टी?
आई डोंट नो, ये तो आपको ऑडियंस से पूछना पड़ेगा, मुश्किल हो जाता है मुझे खुद को बताना, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि डिसिप्लिन हो, ऑनेस्ट हो और इसीलिए टिका हुआ। ओके, अगेन बात करूँ कि अगर फ्री टाइम में कैसे हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? स्पोर्ट एंड विद द फैमिली। ओके, आने वाले जो भी अगर इस इंडस्ट्री में कोई आना चाहता है तो उसके लिए क्या मैसेज आपका न्यू जनरेशन? यही कि बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर मोर देन सक्सेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, लेकिन फेलियर के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज फ्राइडे जब फिल्में नहीं चलती तो बहुत मुश्किल होता है। तो यू शुड बी एबल टू मूव ऑन इन लाइफ इफ यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू कम हियर टू अचीव। और समझिए लास्ट में सवाल कि मस्क्यूलर बॉडी, इतना अच्छा फिजिक्स होने के बावजूद भी कभी भी सल्लू की तरह आपको मतलब वो इच्छा नहीं हुई कि जाके मैं अपना बॉडी देखूं, वो शर्ट निकाल के? क्या क्या ये लगता है कि दिस इज टू ईच इज ओन। मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई मीन सलमान's got a body to die for, और probably I don't have that body to die for.